हेलो दोस्तों, मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, उसमें परसेंटेज हम लोग कर रहे हैं। परसेंटेज का बहुत सारा टाइप हम अपलोड कर चुके हैं। वह टाइप जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वैसे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है, और उसका सबसे आसान तरीका हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि हर टाइप को आप अच्छे से सीख सके। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है किसी फार्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपया और महिलाओं का औसत वेतन 4200 रुपया है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपया है। तो उस फार्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, इस प्रकार के आप बहुत सारे क्वेश्चन को एवरेज में भी बनाए होंगे। ठीक है, तो ये जो भी है इसका सबसे आसान तरीका जो होता है वो एलिगेशन रूल होता है। एलिगेशन रूल से और भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पुरुष कर्मचारी हैं, पुरुष है यानी मैन है और वुमेन है। ठीक है, मैन का है 5200 रुपया, वुमेन का है 4200 रुपया और टोटल का है 5000 रुपया। टोटल आप जानते हैं कि हमेशा सेंटर में होता है, तिरछा तिरछी घटाते हैं। तो 5200 में से 5000 चला गया, कितना बचेगा 200 रुपया। ये 4200 है, 5000 में से 4200 घटेगा, क्या बचेगा 800 रुपया, यही बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो निकालते हैं। कट गया 2, ये हो गया 4, यानी 4:1 के रेशियो में आया। ठीक है, यानी पुरुष और महिला कर्मचारी का जो रेशियो है वो 4:1 है। अब पूछा है कि आप परसेंटेज बताइए। तो टोटल क्या परसेंट होता है? टोटल हर हमेशा 100% होता है। और ये टोटल कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 100% है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 1 यूनिट का वैल्यू 100/5 यानी क्या परसेंट आ जाएगा? 20% आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है? तो पूछा है पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। तो मैन का कितना है? देखिए तो मैन का कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 यूनिट बराबर 20 × 4 यानी कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। जहां भी ऐसा क्वेश्चन आए हर हमेशा एलिगेशन रूल से बनाने का प्रयास कीजिए, सबसे आसान तरीका से बनेगा। एलिगेशन रूल आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। मैन है, वुमेन है, सबका एवरेज इनकम दिया हुआ है, टोटल का एवरेज इनकम दिया हुआ है। ठीक है, और एलिगेशन रूल आप जानते हैं कि जहां भी एक से अधिक चीज मिला होता है वहां पे हम लोग एलिगेशन रूल लगाते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ मैन हो गया, यहाँ वुमेन हो गया, यहाँ टोटल हमेशा सेंटर में होता है। सेंटर से मैन को घटा दिए, आया 200, सेंटर से वुमेन को घटा दिए, आ गया 800। ये जो भी यहाँ निकलता है वो रेशियो निकलता है। क्या बताता है? रेशियो बताता है। रेशियो जो आ गया 4:1 का रेशियो है। टोटल हो गया 4 और 1 कितना 5, और टोटल 5 यूनिट का वैल्यू हो गया क्या परसेंट? 100%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में प्रारंभ में क्या परसेंट होता है? 100% होता है। तो 100% यानी 5 यूनिट का वैल्यू 100%, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20%। पूछा है मैन का, मैन है 4 यूनिट, 4 यूनिट का वैल्यू हो गया 80%। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है सुरेश ₹1200 में 2 पुस्तक खरीदता है। वह एक पुस्तक को 20% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। यानी लगभग में वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो प्रॉफिट लॉस का है। ठीक है, आपके पुस्तक जो भी बुक रखे हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज में दे दिया है तो फिर हम बता देते हैं। और परसेंटेज में इसलिए दे दिया है कि परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, तो कहीं भी दिया जा सकता है। देखिए बहुत ही आसान है। कहता है कि 1200 रुपया में 2 पुस्तक खरीदता है। तो ये टोटल हमारा क्या हो गया?
टोटल सीपी हो गया, यानी जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं, कुल क्रय मूल्य, ठीक है ना, कुल क्रय मूल्य। अब कहता है कि इसमें से दो पुस्तक को वो अलग अलग बेचा है, एक को कहता है कि 20% लाभ पर, कै परसेंट, 20% लाभ पर, और दूसरे को 16% हानि पर। तो 100 में से अगर 16 चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर चेक कर दीजिए, 16% हानि पर। तो अगर ये 20% पर बेचा लाभ पर तो इसका वैल्यू हो गया 120%, और अगर ये 16% हानि पर बेचा तो इसका हो गया 84%। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि कोई भी चीज सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। 20% का प्रॉफिट लिए तो 120%, और 16% के हानि पर बेचे तो 84%। 84 में 16 ऐड कर देंगे, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका ए का 120% बराबर बी का 84%। क्यों? क्योंकि कहता है कि यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान हो, यानी एसपी दोनों का क्या है, इक्वल है, तो हम भी दोनों को क्या कर दिए, इक्वल करा दिए। ठीक है, अब आप काट सकते हैं, किससे काटिएगा 42, चलिए 24 दून काट लेते हैं, 12 84, 12 से काट दीजिए, ये 7 बार में कट गया, ये 10 बार में कट गया। ठीक है, 12 84 और 12 दाई को 120, यानी 10A बराबर कितना हो गया, 7B हो गया कि नहीं? यानी A बाई बी अगर हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 7/10, यानी 7/10 में बटा हुआ है कि नहीं? अब टोटल आपके पास 1200 रुपया है, तो रेशियो का सम हो गया 10 और 7 17, हो गया कि नहीं? तो चलिए क्या यूनिट का वैल्यू पूछा है, पहले ए का निकाल लेते हैं, यानी पहला पुस्तक तो ए बराबर हो जाएगा 7 × 8400 बटे 17, 17 × 5 85 होता है, 17 × 5 85, तो लगभग इसका हो जाएगा, लगभग आएगा 500, लगभग कितना आ जाएगा इसका 500। तो दूसरा वस्तु का क्या हो जाएगा, दो वस्तु है तो ए का अगर लगभग में 500 हो गया तो बी का लगभग में कितना हो जाएगा 700, और यही सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लगभग में बोला है। तो चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। कहता है कि 1200 में दो पुस्तक खरीदा है, पहले पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा है, दूसरे पुस्तक को 16% हानि पर बेचा है। तो बताए कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, सीपी हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 में बेचेंगे, यहाँ पर 16% हानि पर बेचेंगे तो 84 में बेचेंगे, और कहता है 84 में बेचेंगे, और कहता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों इक्वल है आपस में। तो ए का 120% बराबर बी का 84% कर दिए, काट छांट कर दिए, दोनों के बीच रेशियो आ गया 7/10, यानी 7/10 में हमारा ये 1200 रुपया बटेगा। लगभग में पूछा है तो 10 और 7 17, 17 यूनिट का वैल्यू हो गया 1200, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो लगभग में 500 होगा। तो बी का कितना हो जाएगा, तो 1200 में से 500 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 700। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रिसोर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है, वे सप्ताहांत में आने वाले ग्राहकों का एक लॉग बनाकर रखते हैं। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या में 15% की वृद्धि देखते हैं। पिछले वर्ष उनके पास 1500 ग्राहक थे, तो इस वर्ष उनके पास कितने ग्राहक हैं? ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन को बड़ा किया गया है, लैंग्वेज को क्लिष्ट किया गया है, डिफिकल्ट किया गया है, ताकि आपको पढ़ने में असुविधा हो, कठिनाई हो। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कहता है कि पिछले वर्ष कितना उसके पास ग्राहक था, 1500, इस साल उसमें कितना का वृद्धि हुआ, 15% का वृद्धि हुआ, यही ना कि नहीं? कह रहा है कि पिछले वर्ष जो भी था उसमें से इस वर्ष उसके पास 15% का वृद्धि हुआ। तो 15%, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% के बराबर है, 15% की वृद्धि हो गया 115%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 5 = 75, 5 हाथ में रहल 7, 15 एकम 15 और 7 22 के 2 हाथ में रहल 2, और 15 एकम 15 2 17, यही आंसर हो गया 1725। क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिर्फ और सिर्फ इसका लैंग्वेज डिफिकल्ट था।
पिछले वर्ष 1500 है, इस साल उसमें 15% की वृद्धि हुई है, तो 1500 का 115% निकाल दिया, आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात यह मई से जून तक 20% गिर गया और फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। तो अप्रैल से मई तक का मुनाफा में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई? यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा असुविधा है। अप्रैल से मई तक नहीं होना चाहिए, अप्रैल से जुलाई तक। ठीक है, अप्रैल से जुलाई तक, यहाँ मई नहीं होगा क्योंकि अप्रैल से मई तो दिया हुआ है 10%, तो अप्रैल से ओवरऑल कहाँ तक होना चाहिए? जुलाई तक। ठीक है, तो चलिए एक बार, पहला बार कहता है कि 10% बढ़ गया। 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/10 होता है कि नहीं? तो 10 से बढ़ के कितना हो गया? 11 हो गया। अब कहता है 20% कमी हुआ, तो 20% का मतलब आप जानते हैं कि 1/5 होता है, 20/100, तो 1/5 यानी 5 से घट के क्या हो गया? 4 हो गया। फिर कहता है कि 50% बढ़ गया। 50% का मतलब क्या होता है? 50/100 यानी 1/2, तो 2 से बढ़ के क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं, तो ये 2 से तो कट जाएगा, 2 2 जा 4, ये 2 से फिर कटेगा 5 बार में। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 जा 25, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 जा 33। ठीक है, अब देख रहे हैं 25 से बढ़ के कितना हो गया? 33, तो कितना का वृद्धि हुआ? 8 का वृद्धि हुआ। कितना में? 25 में। तो 100 में कितना होगा? 25 चौके 100, यानी क्या % की वृद्धि होगी? 32% की वृद्धि होगी। और यही सवाल का आंसर है दोस्तों। ठीक है, आप अगर प्रोडक्ट रूल भी अगर जानते होंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो प्रोडक्ट रूल से 2 बार काम करना पड़ेगा आपके लिए। सिंप्लीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कैलकुलेशन टेढ़ा होगा। यहाँ पे आप सिंपल है, रेशियो मेथड लगाइए। 10% वृद्धि का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 10 से बढ़ के 11 हो गया। 20% कमी, 20% कमी का मतलब 5 में 1 की कमी होगी, तो 5 से घट के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 50% का मतलब 1/2, 2 से बढ़ के 3 हो गया। रेशियो निकालते हैं, सीधा करते हैं, 25 33 आया, 8 बढ़ गया। कितना में? 25 में, तो 8/25 × 100 बराबर 32% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% पर और बाकी 8% पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 रुपया है, तो पूंजी ज्ञात करें। ठीक है, सीधी सी बात है। यानी हम लोग करेंगे क्या? तो बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों। ठीक है, क्या कहता है? 1/2 भाग 5% पर। ठीक है, 1/4 भाग 10% पर, यही है। अब कहता है कि शेष भाग यानी बाकी भाग, तो 1/2 और 1/4 को जोड़ लीजिए। 4 2 1 3, 3/4 भाग तो इन्वेस्ट कर चुका, तो शेष कितना बचा? तो टोटल 4 है, 4 में से 3 भाग इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना? फिर 1/4, यही बचेगा ना। और 1/4 भाग जो है कै % पर? 8% पर निवेश करता है। ठीक है, अब देखिए यहां से काट दीजिए, ये आ गया 2%, यहां से काट दीजिए, ये आ गया 5/2%, यहां से काट दीजिए, ये भी आ गया 5/2%। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे हैं कि ओवरऑल हमारे पास टाइम क्या साल है? 2 साल है, तो टाइम से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, 2 से गुना कर दिए, तो ये कैंसिल। अब ये हो जाएगा 5%, ये भी हो जाएगा 5% और ये हो जाएगा 4%। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया? 14%। और 14% जो है देखिए किसके बराबर है? 2800 के बराबर है। 2800 हो गया है ना? तो 14% बढ़ने के बाद हमारा 2800 हो गया है। तो कहता है कि आप 14% का वैल्यू हमारे पास है 2800। 1 मिनट, 14% का वैल्यू 2800। ठीक है, तो
14% की वृद्धि हो गई ना, तो 114% का वैल्यू 2800, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2800 बटे 114, अब गुणे कितना हो गया 100, 28 14 25 17 14 14 14 8 72 से कटेगा, किससे कटेगा, पूरा पूरा कट नहीं रहा है, 1 मिनट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 114 नहीं, क्या परसेंट ही बढ़ा 14%, 14% का वैल्यू 2800, क्यों, क्योंकि कहता है 2 वर्ष बाद उसकी आय 2800 रुपये है, 2800 रुपये का आय हुआ है, यानी उसको प्रॉफिट हुआ है, तो 14% प्रॉफिट हमको टोटल ओवरऑल हुआ, तो 14% का वैल्यू 2800 हो गया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 14 दूनी 28, यानी कितना आ गया 20,000 रुपया, ठीक है, और यही इस सवाल का आंसर है। देखिए एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं, कहता है कि 1/2 भाग 5% पर, ठीक है, 1/4 भाग 10% पर, और बाकी भाग तो 1/2 और 1/4 इन्वेस्ट करने के बाद जो बचा होगा उस शेष पार्ट कहता है कि 8% पर, तो 1/2 और 1/4 को ऐड कर दिए, कितना आ गया 3/4, तो शेष क्या बचा, तो टोटल 4 भाग, 4 में से 3 भाग इन्वेस्ट कर लिए हैं, तो बचा कितना 1 भाग, यानी 1/4 भाग 8% पर, तो सीधा किए थे, यहाँ आया 5/2, यहाँ भी आया 5/2 और ये आया 2%। अब टाइम दिया है 2 साल, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर भी करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया 5%, यहाँ भी बच गया 5% और ये हो गया 4%, ओवरऑल 14% का हमको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और यही 14% यानी 14% का वैल्यू 2800 दे रहा है, तो 14% का वैल्यू 2800 हो गया, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, आ जाएगा 20,000, ठीक है। इसको आप x मान के भी बना सकते हैं या कुछ और मान के बना सकते हैं, जिस भी तरीका से आप बनाइएगा आंसर आपका आएगा 20,000, ठीक है, लेकिन इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। इस तरीका से और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में भी क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं, तो बनाने का रूल यही होता है, जो सबसे आसान तरीका है। तो चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है, एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कितना दवाओं खारिज करता है, क्या परसेंट, तो 0.05%, ठीक है, इतना दवा को गलत प्रूफ करता है। टोटल 4 दवा को उसको गलत साबित करना है, यानी 0.05% का वैल्यू 4 हो गया, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4/0.05 इंटू 100, यही होगा ना। पॉइंट हटा दीजिए, 2 डिजिट के पॉइंट है, 2 जीरो और ले लेगा, ये हो गया 20/2500, यानी 2000 गुने 4, यानी कितना हो जाएगा 8000 दवा का वो जांच करेगा, जिसमें से 4 दवा उसका गलत निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिर्फ लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज टेढ़ा लिखा जाता है, लैंग्वेज ऐसा लिखता है ताकि आपको पढ़ने में असुविधा हो, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, आसान क्वेश्चन को भी हम बता दे रहे हैं ताकि जो बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते हैं वह इसको आसानी से बना सकें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को बना लेते हैं, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं जो अभी नया एग्ज़ाम देना प्रारंभ किए हैं, ठीक है, तैयारी प्रारंभ किए हैं, उनको ऐसे क्वेश्चन को बनाने में सुविधा होती है, तो इसलिए हम आपको ऐसे क्वेश्चन को भी करा रहे हैं ताकि आसान भी आप पढ़ें और डिफिकल्ट भी पढ़ें, ठीक है। तो कहता है कि y का 90% x है। 90% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 90% का मतलब 90/100 होगा कि नहीं, काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा 9/10। तो y का 90% यानी ये जो है ये x का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, ठीक है। अब कह रहा है तो x कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, तो x हो गया 9, ये कितना हो गया 10
हो गया कि नहीं हो गया? तो 9 का 10 कितना प्रतिशत है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो 10/9 अब में क्या कर देंगे 100, ठीक है, यानी हो गया 1000/9 यानी 111 हिस्सा से 111, ठीक है। तो 999 और पूर्णांक 1/9% आंसर होगा। आप देख लीजिएगा कि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है कि पॉइंट में आंसर है। हो सकता है कि इसका दूसरा आंसर दिया होगा 11.11%, ठीक है, इस रूप में भी दे सकता है। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन कैसा है, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा सवाल था। कहता है कि y का 90% x है, 90% का मतलब 9/10, ठीक है। तो y अगर 10 है तो x कितना हो गया 9 हो गया। अब कहता है कि 9 का 10 कितना परसेंट है, 9 का 10 कितना परसेंट है, तो 10/9 गुने 100% लाने के लिए 100 से गुना कर दिए, आंसर आ गया 111.1/9, ठीक है। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि श्याम का अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो 25% अधिक है, 25% का मतलब क्या होता है 25/100 यानी 1/4। तो अगर ये 4 है तो ये कौन है 5 है, 4 कौन है दिव्या, है ना। ये क्या हो जाएगा श्याम, क्योंकि श्याम ज्यादा है। अब कह रहा है दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है, तो इससे कितना कम है, देखिए तो 1 कम है और कितना पर 5 पर, तो 100 पर कितना होगा 20%। यही सवाल का आंसर है, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं या फिर आप रेशियो मेथड से इसको बना सकते हैं, जैसे आपको इच्छा वैसे बना सकते हैं, ठीक है। आप अगर प्रोडक्ट रूल पढ़े हैं तो देख रहे हैं अगर दोनों बढ़ रहा है तो 8% प्लस 12% प्लस 8 गुने 12/100 यही करते हैं, ठीक है। 12×8 20 और 12×8 96/100 यानी हो जाएगा आंसर 20.96, भाग दीजिएगा यही आंसर हो जाएगा। अगर रेशियो मेथड से बनाते हैं तो 8% का मतलब क्या होता है 8/100, काट दीजिएगा 2/25 यानी 25 से बढ़ के कितना हो गया 27। 12% का मतलब क्या होता है 12/100 है ना, 4 ये हो जाएगा 25, तो ये हो गया 25, ये हो गया 29, 4 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 25 इसको गुना कीजिए, ठीक है, और इसको गुना कीजिए, बात समझ रहे हैं, इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए। क्यों गुना कीजिए, क्योंकि देखिए आप जानते हैं हम लोग क्षेत्रफल, हाँ देखिए यहाँ पर ये 4 नहीं होगा, यहाँ सॉरी गलती हो गया 3 होगा, ये हो जाएगा 28, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि एरिया निकालने के लिए एल को बी से गुना करते हैं, एल और बी, ठीक है। तो पहले ये लेंथ ये था, अब लेंथ हो गया ये, पहले ब्रेथ हमारा पहले ब्रेथ क्या था ये था, अब ब्रेथ हमारा हो गया ये, ठीक है। अब देखिए इसका एरिया निकालिएगा, ये हो जाएगा 625, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 27 हो गया, 7 8 56 और इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 27 8 216, 6 बच गया 21, 27 दूनी 54, 54 और 21 54 और 21, 54 में 21 ऐड करेंगे तो हो गया 756, ठीक है। इसका एरिया आया 625, इसका एरिया आया 756, दोनों को माइनस कर दीजिए, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 131 का वृद्धि हुआ कितना में 625 में, गुणे कर दीजिए 100, ठीक है। 25 चौके 100, 25 पचे 25 से हो गया 4, 4 तिहाई 12, 4 524/25 भाग दीजिएगा, 25 दूनी 50, 20.25
25 नामा 2 25, 15 25 6 का 150, देखिए आ गया 20.96%। ठीक है, तो आप कहीं से भी बना सकते हैं, दोनों ही तरीका से बना सकते हैं। अगर ये रूल जानते हैं तो प्रोडक्ट रूल से भी बना सकते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो रेशियो मेथड से हम लोग बार बार काम कर रहे हैं। 8% का मतलब 2/25, 25 से बढ़ के 27 हो गया। 12% का मतलब 3/25, 25 से 3 बढ़ गया 28 हो गया। इसका एरिया निकाले, इसका एरिया निकाले, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 131। 131 की वृद्धि हो रही है कितना में, 625 में, तो 100 में कितना का होगा, आ गया 20.96%। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है यदि वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशत क्या होगी। 30% बढ़ाने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, 30% का मतलब 30/100। ठीक है, कट गया यानी कितना आ गया 3/10, तो 10 से बढ़ के कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, और वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो इसको मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 100, इसको मल्टीप्लाई किए कितना आ गया 169, कितना का वृद्धि हो गया 69 का, कितना में 100 में, तो 100 में 69 यानी क्या परसेंट बढ़ेगा 69% बढ़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट रूल से बनाते तो 30 + 30 गुने 30/100। ठीक है, 2 0 कैंसिल, 30 30 60 और 9 69, 69%। तो जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये आसान टाइप था, फिर भी हम आपको बता दिए। फिर हम लोग कल दूसरे टाइप की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये टाइप बाय टाइप हम आपको पढ़ाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं। आप इसका घर में सेल्फ प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, आप हमारी बातों पर विश्वास कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, अगर कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, हम आपके परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।